अधूरे गोरखा भवन पर फीटा लोगों का गुस्सा, जांच और पुनर्निर्माण की मांग तेज। संवाददाता बिबिन्ना गुड़ी। बानरहाट के चामूर्ची फॉरेस्ट बस्ती स्थित गोरखा भवन पिछले 4 वर्षों से अधूरा पड़ा होने के विरोध में स्थानीय लोगों ने सभा आयोजित कर तत्काल निर्माण शुरू करने, खर्च की गई राशि का हिसाब सार्वजनिक करने और पूरे मामले की विभागीय जांच की मांग उठाई। जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में बिमल गुरुंग ने 27 लाख रुपए की लागत से गोरखा भवन का शिलान्यास किया था। बाद में तराई डुआर्स गोरखा विकास बोर्ड ने 23 दिसंबर 2019 को लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से दोबारा निर्माण कार्य शुरू कराया, लेकिन वर्ष 2022 से काम पूरी तरह बंद है। सकुल विश्वकर्मा ने कहा कि गोरखा समुदाय के लिए महत्वपूर्ण भवन का वर्षों तक अधूरा रहना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को तुरंत निर्माण कार्य शुरू कराना चाहिए। अर्जुन काकते ने सवाल उठाया कि निर्माण कार्य क्यों रोका गया, इसका जवाब संबंधित विभाग को देना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों की अनदेखी होने पर बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। दावा तामांग ने आरोप लगाया कि निर्माण के लिए लाई गई ईंट, सरिया और अन्य सामग्री भी गायब हो गई है। उन्होंने कहा कि अधूरी इमारत के कारण परिसर में अवांछित गतिविधियां बढ़ रही हैं। सुशील प्रधान ने निर्माण सामग्री के गायब होने पर विभागीय जांच की मांग करते हुए कहा कि ये गोरखा समुदाय की साझा संपत्ति है और इसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए। सभा में गोरखा भवन के पुनर्निर्माण के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया, जो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करेगी। भाजपा नेता गगन थापा ने सरकारी धन की दुरुपयोग की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं नगरकट्टा के विधायक पूना भिंगड़ा ने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कोलकाता से लौटने के बाद स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए। उनकी मांग है कि गोरखा भवन का निर्माण तत्काल पूरा किया जाए, खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नमस्कार आपका चैनल को। ये गोरखा भवन का बोलने से 2012 से अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुंग जी ने यहाँ पर शिलान्यास करके और यहाँ पर समथिंग 27 लाख का बिल्डिंग किया गया था। तो वो बिल्डिंग का होते हुए भी फिर गोरखा डेवलपमेंट फंड की ओर से 1 करोड़ 15 लाख की और यहाँ पर आपका दूसरा सेंसस हुआ गया। तो आप लोग अभी यहाँ देख सकते हैं कि अधूरा काम हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये पूर्ण निर्माण हो, ये कंप्लीट हो। अभी जो आने वाले मैंने जो अभी का सरकार है उन लोग से गुजारिश करते हैं इसका अच्छा से अच्छा छानबीन करके इस गोरखा कम्युनिटी हॉल को पूर्ण रूप से कंप्लीट होने से यहाँ पर जितना भी संपूर्ण भाषाभाषी जाति है उन लोग के लिए बहुत सुविधा होगा, क्योंकि यहाँ पर सब जाति भाषा का लड़का लोग का सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में विवाह करने के लिए उन लोग जाते हैं। हम लोग यही चाहते हैं, ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट का थ्रू से ही इसको कंप्लीट करने से हम लोग जितना भी यहाँ का बानट ब्लॉक क्षेत्र के जितने भी भाषाभाषी है हम लोग यही चाहते हैं कि इस गोरखा भवन को कंप्लीट होने के लिए हम लोग एक कमेटी निर्माण करके जहाँ तक जाना पड़े हम लोग जाने के लिए फुल तैयार है। धन्यवाद। और यहाँ पर इन्वेस्ट होना पड़ेगा, लगता है यहाँ पर 40% ही काम हुआ है। मतलब जितना बजट था आप लोगों के हिसाब से 40% का यहाँ प्रतिशत का कार्य काम हुआ है सर। 60% रुपया अभी बचा हुआ है, बाकी है, काम बाकी है। तो आप लोग क्या प्रशासन से डिमांड करेंगे इसको निर्माण को लेकर? हम लोग प्रशासन से ये अनुरोध करते कि मैंने ये जो एक गवर्नमेंट का ही फंडिंग से ये बिल्डिंग का बिल पास हुआ है जल्द से जल्द और ये पास हुआ है, तो हम लोग प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि जिसने काम लाया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट ने काम लिया है और जो इंजीनियर ने या जो आपका बिल्डिंग का वो बनाया है, मैंने आपका शीट वो बनाया है, तो आपको हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से इसका अच्छा तरीक़ा से छानबीन हो, काम क्यों रुका गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि ये बिल्डिंग कंप्लीट हो। आपका परिचय? मेरा नाम सकुल विश्वकर्मा, चामूर्ची फॉरेस्ट। यो 2012 को दिसम्बर महिनामा सुरु भएको थियो बिमल गुरुङ सरको कलकलद्वारा र त्यो हुँदाहुँदै मोटामोटी 50-60% त्यो कम्प्लिट त्यस्तै थियो र त्यसपछि नै त्यो रोकिएको पछि एउटा फन्ड फेरि आयो, नर्थ बेङ्गल डेभलपमेन्ट फन्डबाट गोर्खाको। त्यति बेला फेरि त्यो फन्ड यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ 1 करोड 15 लाखको बजेट यहाँ पारित हुँदा मोटामोटी हामी त सबै
चमर्ची भनौँ लगायत सब हाम्रो जति पनि यहाँका मानिसहरू छौँ सबै समुदायलाई लिएर हामी एकदम गर्वसाहित हामी खुसी भयौँ। तर पछि हुँदाहुँदै काम सुरु भयो, 1 करोड 15 लाखको त काम सुरु हुँदा सबैजना हामी खुसी भयौँ। त्यस्तो हुँदाहुँदै मोटामोटी यो काम चाहिँ अधुरै रह्यो। हामी त एकदमै खुसी थियौँ तर अधुरा रह्यो। तर अधुरो रहेको पछि चाहिँ के भयो भने यहाँनिर विभिन्न किसिमको नराम्रो कुराहरू कर्मकाण्ड यहाँनिर बहुत किसिमको नसालु चिज पदार्थहरू के कुरो खानेहरू पनि भयो। अब कसैको देखभाल गर्ने कोही छैनन् यहाँ र के भन्नु लापरवाही हुँदाखेरि चाहिँ धेरै नानीहरूलाई असर पर्यो, कोही त संसार छोडेर गयो पनि। त यस्तो दुःखद घडीमा हामी सबैजनालाई हाम्रो एउटा अनुरोध छ कि यो बजेट त्यो अरू जग्गाको जो पारित भएको बजेट थियो सबैमा गोर्खा भवन निर्माण भएर सबै कार्यक्रम हुँदाले बिहा बटुल कार्य पार्टी प्रोग्राम सबै हुन थाल्यो। तर यो चमर्चीमा चाहिँ यो बनिएको चाहिँ के भएर चाहिँ अधुरा रह्यो हामी बुझ्न सकेनौँ। त यो चाहिँ हामी सरकारसँग चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छौँ कि कसरी चाहिँ यो इन्क्लुड हुने, किन इन्क्लुड भएन त्यो हामी कारण बुझ्न सक्छौँ। यो जुन पैसा बजेट पास हुँदा त सबै स्ट्रक्चर इन्जिनियरले बनाएर नै पारित भएको होला, त्यो गर्दा पनि यहाँनिर अधुरा किन रह्यो। हामी त्यही कारण हामी पुरै समर्चित हामी लगायत अन्डर जिपी सबै हामी गोर्खा समुदाय या विभिन्न अरू समुदायले पनि हामी दुःखी छौँ। यो कसरी हुन्छ कम्प्लिट चाहिन्छ हामीको लागि चाहिँ अब फिलहालमा आज भोलि नै बसेर एउटा कमिटी फर्म गर्ने हामी चेष्टामा छौँ। तपाईँको परिचय? मेरो परिचय अर्जुन काकतीय, चमर्ची फरेस्ट बस्ती। मेन बात हेर्नुहोस्, हाम्रो चमर्ची फरेस्ट बस्तीमा जति पनि अगाडि विमल गुरुङको टाइममा जो 60% बन्नेको थियो, हाम्रो कम्युनिटी हल गोर्खा भवन बन्नेको थियो, त्यो भत्काएर यिनीहरूले सिमेन्ट रड इँटा जति पनि छ कसको जग्गामा गएको छ तपाईँहरूले पनि जाँचको एउटा दिनुपर्छ हामीलाई। जो पहिला सेक्रेटरीमा सन्दीप छेत्री थियो, सेक्रेटरी कि प्रेसिडेन्ट थियो, उसको यहाँबाट सामान लगेर उसको घरमा राखेको थियो। त्यो हाम्रो सबैलाई थाहा छ, जनतालाई सबैलाई थाहा छ। आज जसले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँहरू जहाँ पनि जानुहोस् सबै उसकै नाम मात्रै आउँदैछ। आज उनीहरूले जति खाएको छ पैसाहरू तपाईँहरूले अब एकताल जाँच दिनुपर्छ। हाम्रो जो पनि होस्, हाम्रो यो भवनलाई आधा कल्चो बनाएको छ, यसको नि बिलहरू उठाएको छ छैन, तपाईँहरूले एकताल जाँच चाहिँ दिनुपर्छ। हामी यो नयाँ गभर्मेन्टलाई यही भन्न चाहन्छु। आज रड मात्रै इँटा मात्रै होइन, आज सबै कुरो अगाडि जो पैसाहरू आएको थियो, आज पैसा भनेको विमल गुरुङज्यूले नि पठाएको पैसा, हाम्रो गाउँबाट नै उठाएको पैसाहरू थियो, सबै थियो। यो बाटोको मानि पैसा उठाएको, यो पैसा सबै सन्दीप छेत्री त्यतिखेर इन्भल्भ थियो। यहाँ सबै यिनीहरू इन्भल्भ थियो। यिनीहरूले चाहिँ सोच्दै थियो उनीहरूको सत्ता हुँदाखेरि चाहिँ मोनोपोली गरेको, नगरेको होइन। आज सबैले देखिरहेछ आँखाले। आज मान्छेले त्यो मनबाट भन्नु सकेको छैन, कति भन्नु सकेको छैन। तपाईँहरूले यो चाहिँ जाँचको विषय त बसाउनै पर्छ। मेन चाहिँ रड इँटा मोटामोटी 1.5 लाख जस्तो इँटा थियो, 2 लाख इँटा थियो। तपाईँको रड थियो मोटामोटी तपाईँको 1 टनभन्दा बेसी रड थियो। यो कहाँ पुग्यो, यो पाइप थियो, टिना थियो, यो कहाँ पुग्यो, कसकोमा पुग्यो, तपाईँहरूले एकताल जाँचको विषय चाहिँ राख्नै पर्छ। आज मान्छेहरू तर भन्नु सकेको छैन। आज तर भन्छ मान्छेले, आज उनीहरूको सत्ता गएपछि यिनीहरूलाई चेप्नुपर्छ। आज यिनीहरू सत्ता हुँदा बहुत कुरो गरेको छ यिनीहरूले। थाहा छैन जति पनि सामान हाम्रो यहाँ गोर्खा भवनको लागि ल्याएको थियो, रड सिमेन्ट इँटा जति पनि थियो यहाँ स्टकमा थियो। हाम्रो यहाँ गोर्खा भवनभित्र स्टकमा थियो, अलिक सुरक्षित पनि थियो। अन्त त्यो सामान पनि सबै हटाएर लग्यो। अब त्यो हामी जान्नु सक्दैनौँ किनकि ठुल्ठुलो मान्छेहरूले गर्नुभयो। यसको बाद काम नहुनाले चाहिँ हाम्रो यो गोर्खा भवनमा यङ केटाहरू यङ जेनेरेसन केटाहरूले आएर अड्डा गर्ने, तास खेल्ने, जुवा रक्सी यस्तो अनेक किसिमको कार्यहरू यहाँ चालु गरे यङ केटाहरूले। यसमा पनि गाउँको मान्छेहरू बासिन्दाहरू पुरै परेशानी थियो, हल्ला गर्ने, राति चिल्लाउने। अन्त यसको सुरक्षित नभएर चाहिँ यस्तो भएको। अन्त जो पहिला यो निर्माण गर्यो त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भाइस प्रेसिडेन्टहरूले चाहिँ किन याद नगर्नुभएको थियो कि जब आधा कम्प्लिट भयो त्यत्तिकै छोडिदियो। यो भुतावली जस्तो भएको थियो। यो अब भनौँ भने नि जनताले चाहेको भए त्यति बेला आवाज उठाउन सक्थ्यो। तर यस्तो भयो कि टिएमसीको पार्टीमा जो नेताहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूको एगेन्स्टमा बोल्ने मान्छे थिएन। सर्वप्रथम म पनि थिएन, आफूलाई पनि डर हुन्थ्यो कि भने पनि के हुन्थ्यो। त्यही भएर यो गाउँको बासिन्दा चाहिँ यसरी चुप लागेर बसेर चाहिँ आज पुरा कम्प्लिट भएन। यही गोर्खा भवन जब लुक्सनमा निर्माण भयो, राम्रो प्रकारले भयो, उद्घाटन भयो,
वहाँको बासिन्दाहरू खुसी छ, तर हाम्रो चामुर्चीको बासिन्दाहरू खुसी छैन र बोल्नु पनि सकेन। सरकारलाई यो भन्नु चाहन्छु कि अब हाम्रो बिजेपी सरकारलाई अब जो अनकम्प्लिट हाम्रो गोर्खा भवन छ उहाँलाई अलिक रेडी गरिदिनुहोस् र प्लस हाम्रो यो गोर्खा भवनमा हाम्रो नेपाली कल्चर गोर्खा कल्चर एक्सेप्ट अदर कल्चर पनि मनाउन सकिन्छ। राम्रो छ भने हाम्रो गाउँमा गरिब दुःखी मान्छेहरूको बिहा बटुल सबै यहाँ सस्तोमा गरियो भने एउटा सेड्युल बनाइदियो भने अलिक राम्रो हुन्छ। हजुर मेरो परिचय म यहाँ चुनाभट्टीको बासिन्दा लावा तामाङ। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये सुनने में आया है 2012 में गोरखा भवन का शिलान्यास हुआ था। उसका बाद में हमारे विमल गुरुङ गोजा मोहम्मद सुप्रीमो ने गोरखा भवन निर्माण के लिए फंड रिलीज भी किए थे। फिर उसका फंड मेरा हिसाब से जितना सुनने में है 27 से 30 लाख का आसपास है। और प्लस आपका ये भवन मोटा मोटी वो अमाउंट से 60% निर्माण भी हुआ था। फिर उसके उपरांत सुनने में आया कि नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 1 करोड़ 15 लाख का भी बजट यहाँ पर पास हुआ था गोरखा डेवलपमेंट फंड से। तो वो फंड से भी मोटा मोटी यहाँ निर्माण का कार्य चालू हुआ। वो कोविड काल में भी वो निर्माण कार्य रुका नहीं था, वो होते गया था। लेकिन अचानक ये निर्माण कार्य बंद हो गया। अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो पुराना गोरखा भवन था वो गोरखा भवन का ईंटा, रड, आपका एंगल, टीन ये सब यहाँ से गायब है। सुनने में आया, लोकल लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही है। तो इसके लिए यहाँ के लोगों का माने जनता का ये डिमांड है कि इस गोरखा भवन में जिस प्रकार से घोटाला हुआ है उसका कोई एक विभागीय जांच हो और इसको निर्माण करने के लिए एक नया कमेटी का भी गठन किया जा रहा है, जो कि ये जो अर्ध निर्माण हुआ है उसको पुनर्निर्माण करने के लिए एक कमेटी का भी बैठक करने का निर्णय लिया गया है। आप लोग तो दल में है। देखिए, दल के तरफ से तो सहयोग होगा ही। ये हम लोग डिमांड करते हैं कि दल इसमें अपना कुछ हस्तक्षेप करे और इसमें ये पुनर्निर्माण के लिए और प्लस विभागीय जांच के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। प्रशासनिक विभागीय जांच की मांग कर। जी, प्रशासनिक विभागीय जांच होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये भवन निर्माण होगा तो यहाँ के लोकल जितने भी है, जो भी कई भाषा भाषी रहते हैं यहाँ पर, गोरखा खाली नहीं रहते, गोरखा रहते, आदिवासी रहते, मारवाड़ी, बंगाली, मुस्लिम और भी कई भाषा भाषी रहते हैं। अगर ये गोरखा भवन का निर्माण हुआ तो आज हमारे चामुर्ची के जितने भी लोग हैं अपना बच्चे का शादी करने के लिए सिलगुड़ी जाते हैं, जहाँ पर लाखों रुपया खर्च होता है। तो अगर यहाँ पर गोरखा भवन का निर्माण हो गया तो कल जाके यहाँ के आदमी को बहुत सुविधा होगा। और यहाँ पर अगर गोरखा भवन का निर्माण हो जाए तो यहाँ पर हम लोग कई गेम भी कर सकते हैं, कई कल्चरल प्रोग्राम भी कर सकते हैं, शादी का प्रोग्राम होगा। इससे यहाँ के आम जनता को बहुत सुविधा मिलेगा। आपका परिचय? मेरा परिचय गगन थापा, मेरा नाम गगन थापा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है ये गोरखा भवन में दूर क्या लगता है? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ के आम लोगों का कहना है वो हिसाब से तो यहाँ बहुत दुर्नीति हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार विमल गुरुङ जी ने 27 से 30 लाख रुपए का जो फंड दिया था गोरखा भवन निर्माण के लिए, वो मोटा मोटी 60% निर्माण भी हुआ था। लेकिन अभी वही माने 60% निर्मित भवन को तोड़ के वहाँ का अभी आम लोगों का कहना है कि यहाँ से सीमेंट गायब, माने रड गायब है, ईंटा गायब है, टीन गायब है। आप लोगों ने भी यहाँ पर अपना न्यूज़ किए, यहाँ पर कुछ सामान दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से वो सामान सब गायब हो चुका है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका प्रशासनिक जांच हो। जांच होने से क्या होगा कि सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा।